वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज शुभम और आज यहाँ पर बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। जी हाँ, एक ऐसे सिस्टम की जो आपके वेल्थ को कंपाउंडिंग करेगा। देखिए, कमाते तो सब हैं लेकिन बचाता कौन है? एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द लाइफ आपके पास बचता क्या है? आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाते हैं, ये मायने रखता है। जी हाँ, तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताएंगे। जो फियर है, मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यदि बोल दो, स्टॉक मार्केट का नाम लो, तो कुछ जिनको नॉलेज ही नहीं है स्टॉक मार्केट का, वो काफी डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं। उनके मन में ऐसा चलने लगता है कि यानी कि वो ऐसा कौन सा पाप करने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी, अपने जवानी में कहानी सुनी होगी कंपाउंडिंग के बारे में। तो यदि आपको खुद चूज करने के लिए बोला जाए कि आपको महीने के 1 तारीख को 1 रुपए दिया जाता है और महीने के 1 तारीख को 1 रुपए दिया जाता है, और एक दूसरा पर्सन है जिसको महीने के 1 तारीख को सपोज दैट 1 करोड़ दिया जाता है, तो आप क्या लेना चूज करोगे? आपके पास 6 महीने का समय है। आपके पास जो शर्त क्या है कि जो आप जिसको 1 रुपया मिलेगा वो दुगना होता जाएगा। ठीक है, आप एंड ऑफ द मंथ देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि 1 करोड़ का पता नहीं रहेगा, लेकिन जो आपका 1 रुपया कंपाउंडिंग हो रहा है डबल डबल करके, वो आपको एक करोड़ों से कई करोड़ रुपए बना के दे देगा। तो अभी तक आपने कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में एक 100 रुपए से स्टार्ट करके या 500 रुपए से मिनिमम मंथली एसआईपी स्टार्ट करके 40 से 50 साल तक, यानी आपके रिटायरमेंट एज तक आप यानी कि इतनी वेल्थ बना लेंगे कि आप बैठ के खा सकते हैं। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की बात तो दूर, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी वेल्थ छोड़ के जाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं किस तरह से हम एक इस एप्लीकेशन का यूज करके, जो कि देखिए मार्केट में कई एप्लीकेशन भी है, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में जो ये ग्रो एप्लीकेशन है वो काफी अच्छा म्यूचुअल फ्रेंडली यहाँ पे पैनल बनाया गया है। तो यदि ग्रो ऐप आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे एसआईपी की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे गूगल क्रोम पर अभी सिंपली ग्रो कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन किया है। एक बार मैं और टाइप करके दिखा देता हूँ, ये मेरा टैब खुला ही है, ग्रो कैलकुलेटर एसआईपी, राइट। तो इस तरह आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का पैनल मिलेगा। अब हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करके बताएंगे, लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से एक छोटा सा आपका बचत पर मंथ 500 का बचत आपको आने वाले समय में करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, तो ये अब सपना नहीं हकीकत होने वाला है, बस आपको इसमें जरूरत है एक्ट करने की। देखिए, एसआईपी का मतलब क्या होता है? सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब बोलेंगे आप कि यदि ये पैसा जा रहा है स्टॉक मार्केट पे तो हमें रिस्क क्यों नहीं है? सपोज करो आप बैंक में अपना पैसा देते हो, आप उनको 5% के इंटरेस्ट पर एफडी कर देते हो, या आरडी में भी 5-6% का आपको एनुअली रिटर्न मिलता है। वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? सपोज आप एसबीआई बैंक पर आपने पैसा लगाया, एफडी कर दिया, एलआईसी को आपने सेविंग प्लान लिया, तो वो पैसा ऐसा उनके पास मशीन तो नहीं है कि आपका पैसा लेके उसको खेतों में डाल के फिर उसको बनाएंगे। नहीं, वो जहां भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सारा का सारा एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर जो है पैसा जाएगा कहाँ? स्टॉक मार्केट। एंड ऑफ द जो हमारा सोर्स होता है वो है स्टॉक मार्केट। जी हाँ, वहीं पे ही वेल्थ बढ़ सकती है। और हम जो है मिडिल क्लास जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बैंक के अलावा कुछ जानते ही नहीं, वो उनका जो है वो जिनका उनको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए जितना रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं क्यों आपको यहाँ पे रिस्क नहीं है। क्योंकि इसका नाम ही है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मीन्स, देखिए अभी सपोज करिए मार्केट जो भी चल रहा है अप एंड डाउन, लेकिन कभी आप उस चीज को 150 रुपए में खरीदोगे, कभी 100 में खरीदोगे, कभी 50 में खरीदोगे, यानी ये जो 3 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा, कभी आप 100 में खरीदे, 50 में खरीदे, 150 में खरीदे, 120 में खरीदे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर आपको होगा क्या कि ये एक एवरेज में आएगा। यानी आपको जो मार्केट का फ्लक्चुएशन है उससे भी बचोगे आप। प्लस यहाँ पे क्या होगा, आप जिस भी फंड को आप पैसा दे रहे हो, सपोज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप हो गया, या फिर टाटा फ्लेक्सी कैप हो गया, कई सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो जिनको आप पैसा दे रहे हो वहां आप तो सिर्फ अपना दिमाग लगाओगे और एक बुक पढ़ के कई सारी वीडियो देख के आप क्या ही करोगे। देखिए, यहाँ पे कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन जिनके पास समय नहीं है
जिनके पास उतना नॉलेज नहीं है तो वो इंस्टीट्यूशन से बेहतर रिटर्न तो नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 1 महीने का प्रॉफिट बहुत ईजी है, लेकिन कंटिन्यूअसली जब आप प्रॉफिट करने जाओगे तो आपको कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा विथआउट नॉलेज। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है और वहां पे अपने छोटे से अमाउंट के साथ एसआईपी शुरू करेंगे। और कंपाउंडिंग का किस तरह से जादू चलेगा आइए दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एसआईपी पे टिक किया हूँ और मंथली आपका मैं मान के चलता हूँ 500 रुपए, तो आप बेशक इसको जोड़ ही सकते हैं, ठीक है। अभी तक का आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एनुअली रिटर्न है वो हमारा 12 से 15% तक है, तो हम इसको एवरेज मान के चलते हैं कि हमें यदि 15% का भी मिलता है रिटर्न तो हमारा क्या होगा, ये हो गया आपका 15% का रिटर्न। आपने मंथली इन्वेस्टमेंट किया 500 रुपए का और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट पर एनम 15% का आपने रिटर्न सोचा। अब टाइम पीरियड की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड अभी सिलेक्ट किया है लगभग 10 साल का। तो 10 साल में आप 500 के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगी 60,000, यानी 10 साल में आप 500 पर मंथ जमा करते हो तो 60,000 दोगे, लेकिन जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,39,000, यानी पैसा आपका लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया। देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, ठीक है। अब देखिए कंपाउंडिंग का जादू जो है वो 10 साल के बाद ही चलना शुरू होता है। यदि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में रिटर्न देखना शुरू करेंगे तो आप बड़ी वेल्थ कभी नहीं बना पाएंगे। चलिए अभी हम यहाँ पे 15 साल सेलेक्ट करते हैं, तो 15 साल में देखिएगा जादू इसका, ये पैसा डबल का डबल, यानी कि जितना डबल हुआ तो उससे भी ज्यादा हो गया। अभी ये वैल्यू आपकी 90,000 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और यहाँ पे कितना अभी दिखा रहा है, 3,40,000 के समथिंग यहाँ पे आपकी वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। अभी 15 साल में भी आपको कुछ ठीक नहीं लगा होगा। चलिए और आगे चलते हैं। 20 साल में यदि आपका रिटर्न देखें सेम, तो 20 साल में आपका रिटर्न बन जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1,20,000, लेकिन रिटर्न आपका लगभग 7.5 लाख का रिटर्न हो चुका है। जी हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वेल्थ किस रफ्तार से बढ़ रही है। अब देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे 500 का ही एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। अब चलिए हम आ जाते हैं 30 साल पर। 30 साल में आपकी जो वैल्यू है 1,80,000 आप इन्वेस्ट करोगे और वो बन जाएगा 35 लाख रुपए, है ना जादू। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट है। अभी 40 साल में कैलकुलेट करें तो आपने इन्वेस्ट किया 2,40,000 और वैल्यू कितनी बन गई, यदि आप देखेंगे तो 1,57,00,000, यानी कि 1.5 करोड़ की यहाँ पे वैल्यू बन गई। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, जो भी कह लो आप। यदि स्टॉक मार्केट से डर रहे हो तो आप पावर ऑफ म्यूचुअल फंड कहो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए अभी ये अब सपोज करिए आज आपकी इनकम 20,000 थी तो आपने 500 का एसआईपी किया। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी इनकम यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ आने वाले समय में आप इसका 2,000 भी इन्वेस्ट करोगे, 4,000 भी इन्वेस्ट करोगे, 5,000 भी इन्वेस्ट करोगे, तो मैं ठीक है यदि एक आप 20 से 25,000 की सैलरी भी पाते हो और उसका 20 से 30% भी निवेश करते हो, तो चलिए हम 5,000 एक डिसेंट सा अमाउंट लेके आपको दिखाते हैं कि आपका कितना यहाँ पे फंड रेज हो सकता है। अब चलिए यदि फंड बड़ा है तो हम थोड़ा रिटर्न भी कम कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम 12% एनुअली यहाँ पे रिटर्न हमें मिलता है, उस हिसाब से हम कितना कैपिटल गेन कर सकते हैं। तो देखेंगे आप, मतलब आपको यकीन हो रहा है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ कितना, 24 लाख रुपए, कितने साल में, 40 साल में, 5,000 पर मंथ के हिसाब से, और आपकी जो वैल्यू बनेगी वो 6 करोड़ के पार बनेगी। यानी बता रहा हूं ना, आप जब जाओगे इस दुनिया से तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो छोड़ के जाओगे वो काफी देखने वाली चीज होगी। और मैंने बोला ना, जैसे कि आज आपकी इनकम 20,000 25,000, आने वाले समय में 50,000 होगी, 1 लाख होगी, तो आपका एसआईपी जो अमाउंट है, मंथली अमाउंट है, वो भी आपका जाता जाएगा। प्लस आपको एक साथ ही 1 लाख रुपए भी दिया जाए और आप सोचो कि सेविंग अकाउंट में रख के हम पैसा बचा लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको खर्च दिख ही जाएंगे। तो ये एक ईएमआई हो गया, लेकिन ये इस ईएमआई में और आपके खर्च वाले ईएमआई में डिफरेंस ये है कि इस ईएमआई में आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी वेल्थ का कंपाउंडिंग करके वेल्थ काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए हम कुछ ग्रो के ही प्लेटफॉर्म पर अपना लॉगिन करके देखते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड में हम यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए कलेक्शन में आप देखेंगे तो कलेक्शन में कई तरह के आपको म्यूचुअल फंड दिखेंगे। हाई रिटर्न हो गया, एसआईपी विद 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
यदि आपके पास 500 रुपए भी पर मंथ नहीं है तो आप यहाँ पे 100 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे भी जो कैटेगरी आपको दिख रही है हाई रिटर्न SIP विद 500 टैक्स सेविंग, ये भी अलग अलग तरह के SIPयां हैं, यानी कि इनमें रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। और इनमें जैसे लार्ज कैप हो गया, लार्ज कैप में ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गया, इंफोसिस हो गया, इन जैसी कंपनियों में SIP होता है। इनमें इनमें रिटर्न जो है थोड़ा सा कम आता है। थोड़ा सा कम मतलब ऐसा नहीं है कि आपका रिटर्न 5% आएगा, लेकिन इसमें इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 30% सालाना भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा। मिड कैप में थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा, और स्मॉल कैप में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो ज्यादा बढ़ने या घटने के चांसेस होते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए लार्ज कैप या मिड कैप वाले यहाँ पे म्यूचुअल फंड। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चलिए मीरा एसेट का, और मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड ग्रोथ, इसका यदि हम चूज करके थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, अभी इसका 3 ईयर में जो रिटर्न है वो 18% का रिटर्न है एनुअलाइज्ड, राइट। 5 साल में इसका रिटर्न है 14% का, 5 साल में इसका रिटर्न है 19। यदि हम एवरेज, हमने आपको 15% का एग्जाम्पल लेके दिखाया है, तो किस तरह से आपका पैसा बढ़ रहा था तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको बेहतर म्यूचुअल फंड के लिए प्लेटफॉर्म जो है ग्रो काफी यूजर फ्रेंडली है। यदि आप पहली बार इससे कुछ कनेक्ट कर रहते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे यूज किए हैं प्लेटफॉर्म, लेकिन वहां पे हमें इस तरह से यूजर फ्रेंडली दिखा नहीं है। बाकी आप चूज कर सकते हो, इनमें से कोई आपका बाउंडेशन नहीं है। बस मैंने ग्रो का एग्जांपल लेके आपको दिखाया है, कैलकुलेट करके दिखाया है कि किस तरह से आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स, ये जो प्लान है, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने जो यहाँ पे दिखाया है, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट जानने के लिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो पैसा वेल्थ बनाना चाहते हैं, उनसे भी वीडियो जरूर शेयर करें, और दिखाएं कि किस तरह से बिना डरे आप एक अच्छे फंड मैनेजर को पैसा देके अपना वेल्थ ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगेन आपको बहुत बहुत थैंक्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।